बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, बीजेपी की सबसे सेफ सीट, वहां पर पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार गई है। पोस्टल बैलेट के अंदर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को नहीं बचा पा रही है। इससे करारा तमाचा और क्या हो सकता है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हुआ, पहली बार चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, बिल्कुल सेफ सीट है, जिस सीट पर दर्जनों मंत्री, विधायक, सांसद उतार दिए गए थे, लेकिन उस सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है। शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार में बांकेपुर में आज उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। गिनती इस वक्त में चालू है और इस वक्त में चुनाव के नतीजे वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 3 राउंड की गिनती के बाद में प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। बताइए, इसको आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बीजेपी क्यों नहीं बचा पा रही है? बिहार में आज बाईपोल उसकी गिनती हो रही है। 30 तारीख को वोट डाले गए थे, आज 3 तारीख को गिनती हो रही है। इसके साथ साथ नरोत्तम मिश्रा की सीट मध्य प्रदेश दतिया, वहां पर बाईपोल हो रहा है, और गुजरात के अंदर भी एक सीट मंजुलपुर, वहां पर भी बाईपोल हो रहा है। 3 सीटों पर बाईपोल हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट पर आगे चल रहे हैं। मैं आपको अभी इस वक्त में जो करंट अपडेट है, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूं बीजेपी किस तरीके से पिछड़ गई है। सबसे पहले आप ये देखिए, चुनाव आयोग की फुल स्क्रीन पर जरा देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है कि बांकेपुर के अंदर प्रशांत किशोर वो आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं आपको बता रहा हूं, जन सुराज के बांकेपुर से प्रशांत किशोर वो आगे चल रहे हैं। वहीं गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है और दतिया के अंदर काउंटिंग अभी प्रोसेस में बताई जा रही है। इसके बाद में ये पहले राउंड की गिनती, 31 राउंड टोटल होने हैं और पहले राउंड की गिनती में जो नतीजे हैं, 2225 वोट मिले हैं प्रशांत किशोर को। पहले नंबर पर है प्रशांत किशोर। दूसरे नंबर पर नीरज कुमार सिन्हा, बीजेपी के 1363 वोट मिले हैं और 850 वोट से ज्यादा पीछे अभी चल रहे हैं, 862 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, उनकी तरफ से रेखा गुप्ता, उनको मैदान में उतारा गया था। 505 सिर्फ वोट मिले हैं पहले राउंड में, 1720 वोटों से पीछे। तो ये जो है वो पहले राउंड की गिनती, और पहले राउंड की गिनती में ही 2200 वोट प्रशांत किशोर को मिलते हैं। बीजेपी 1300 वोटों पर ही सिमट गई पहले राउंड के अंदर। अब इसके बाद में आप देखिए, ये मंजुलपुर गुजरात की, यहां पर 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, 19 राउंड टोटल यहां पर है, और यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल वो आगे चल रहे हैं, 12,941 वोट उनको मिल चुके हैं, और कांग्रेस जो है वो यहां पर दूसरे नंबर पर है, पीछे चल रही है। 4568 वोट यहां पर कांग्रेस को मिले हैं, 464 वोट नोटा को यहां पर मिले हैं। इसके साथ में दतिया में अगर आप देखेंगे तो 15 राउंड की टोटल गिनती होनी है, और यहां पर पहले राउंड की गिनती का रिजल्ट, आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के वो आगे चल रहे हैं 4551 वोटों के साथ में। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, घनश्याम सिंह 3367 वोट उनको मिले हैं, और तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, यहां पर दामोदर यादव मंडल वो तीसरे नंबर पर है, 1917 वोट उनको मिले हैं। तो ये फिलहाल यहां पर चुनाव का गणित है, और आप सोचिए कि मोदी अपने बॉस की सीट हार जाएंगे। क्या वाकई बिहार के अंदर इतना बड़ा उलटफेर होने वाला है? यह तस्वीर आप देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दिल्ली के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जब ताजपोशी हुई थी नितिन नवीन की, तब कह रहे थे कि
बीजेपी में आपको लगता होगा कि मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं और मोदी ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। नितिन नवीन मेरे बोस है, लेकिन बोस की सीट अगर आप हार गए तो फिर बताइए कितनी फजीयत होगी। क्या कहा था मोदी जी ने, मैं कुछ देर में आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। 31 राउंड की टोटल बांकेपुर के अंदर गिनती होनी है। प्रशांत किशोर ने सब कुछ अपना झोंक दिया था और प्रशांत किशोर कल तक इस बात को कहते रहे कि जितने वोटों से बीजेपी यहां पर हारेगी, बीजेपी कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। ये कल तक वो इस बात को यहां पर कहते रहे। और ये जो चुनाव है एक तरीके से फंसा हुआ चुनाव है, और फंसे हुए चुनाव में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। और प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे हैं। याद करिए, जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त में प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े थे, और प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े थे तो सवाल उठ रहे थे कि भाई आप कैसे सेनापति हैं जो अपनी सेना का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर मैदान में कूदे तो सबसे मुश्किल सीट पर वो मैदान में कूदे हैं। पहली बात तो यह है कि परंपरागत तरीके से नितिन नवीन की सीट रही है, वो कई बार यहां से विधायक रहे हैं, तो जो गढ़ होता है उस गढ़ में हराना बहुत मुश्किल काम होता है। और प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, वो कहने के लिए तो बड़ी पर्सनैलिटी वैसे हो सकते हैं, लेकिन कोई उनकी बहुत बड़ी पार्टी हो, उनका बहुत भयंकर कैडर हो, कार्यकर्ता हो, या आरएसएस जैसा उनके पास में संगठन हो जो घर घर में घुस घुस करके लोगों को कहे वोट डालो, वोट डालना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, क्या क्या नहीं कहा गया इस चुनाव के अंदर। कहा गया कि भगवा को आपको वोट डालना है, सीधे तौर पर सारी धज्जियां उड़ा दी गई। बांकेपुर में चीरहरण हुआ। चुनाव आयोग का अगर कायदे से कहें तो गलत नहीं होगा, चुनाव आयोग का यह चीरहरण था कि चुनाव आयोग के जिंदा रहते हुए इस तरीके से वोट डालने की अपील की जा रही थी, इस तरीके से डराया जा रहा था कि आपको भगवा को वोट डालना है। इस तरीके के पोस्टर लग रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट के ऊपर आपको शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ा। और बड़ी बात सुनिए आप, ये सीट पर वोटिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि नितिन नवीन वो विधायक थे, और नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। फिर उनको राज्यसभा में ले गए। राज्यसभा में ले जाने के बाद में अब नितिन नवीन, उनकी सीट खाली हो गई तो वहां पर चुनाव हो रहे हैं। पहले अभिषेक बंटी को यहां पर बीजेपी ने मैदान में उतारा, अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा, लेकिन वो 10वीं पास फेल थे। इस तरह की चर्चा होने लगी कि ये तो 10वीं पास भी नहीं है, 10वीं फेल है, इस तरह की बातें उठने लगी। और प्रशांत किशोर यहां पर चुनाव लड़ने की बात कह ही रहे थे, लिहाजा बीजेपी ने उम्मीदवार पलट दिया। बीजेपी ने अभिषेक बंटी का टिकट काट दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर इनको एक साफ सुथरा कैंडिडेट तक नहीं मिला था, वो टिकट काट दिया। और उसके बाद में नीरज सिन्हा को बीजेपी ने जो है वो मैदान में उतारा। अब देखिए, यहां पर एएन कॉलेज है, एएन कॉलेज में 31 राउंड की जो है यहां पर गिनती होनी है, लेकिन यह गिनती पटना, पाटलिपुत्र, बांकेपुर तक नहीं है। यहां बीजेपी ने पहली बार नीतीश कुमार को साइड में बैठा करके उनकी कुर्सी पर बीजेपी खुद बैठ गई है। बीजेपी का पहली बार आजादी के इतिहास में, अगर आप देखें आजाद भारत में पहली बार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी। हालांकि उनकी भी एजुकेशन को लेकर के सवाल उठते हैं, हाफिडेविट को लेकर के सवाल उठ जाते हैं, तो वो इस वक्त में सम्राट चौधरी, उनके लिए भी करो और मरो की स्थिति है। बीजेपी क्या ये चुनाव जीत पाएगी, या ये चुनाव बीजेपी हार जाएगी, या पोस्टल बैलेट में, यानी जो सरकारी पोस्टल बैलेट में कौन होता है, सरकारी, अगर वहां पर काम करने वाला पुलिसकर्मी है, बैंक का आदमी है, या जो भी सरकारी मतदाता है जिसकी ड्यूटी लगी हुई होती है, वो पोस्टल बैलेट में वोट डालते हैं। अगर वो सरकारी तबका प्रशांत किशोर को मान रहा है, अगर वो सरकारी तबका प्रशांत किशोर के साथ में है, तो फिर बीजेपी को वोट कौन दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी शाम दाम दंड भेद करके ये चुनाव यहां से जीतेगी, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। वहीं दतिया में 15 राउंड की जो गिनती होनी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहां पर गिनती चल रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी फिलहाल आगे हैं, घनश्याम सिंह कांग्रेस की तरफ से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, और आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 2000 वोटों के साथ में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर कांग्रेस ने कल ही, जो इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भारती, और राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई, इसके कारण यह सीट खाली हुई, और यह सीट खाली हुई, उस पर चुनाव हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा की परंपरागत सीट थी, राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के साथ में ही जाकर के राजेंद्र भारती मिल गए। यह देखिए राजनीति कितनी निर्मम होती है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी जब चुनाव हुए 2023 में, उस चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराया, कांग्रेस वहां पर जीती, लेकिन राजेंद्र भारती पर केस और उसका फैसला और 3 साल की सजा और उनकी सदस्यता चली गई और चुनाव हो रहे। लेकिन वही राजेंद्र भारती वो नरोत्तम मिश्रा के साथ में जाकर के मिल गए, कांग्रेस ने कल उनको पार्टी से निकाल दिया। और यहां इंटरेस्टिंग एक बात और है, मैं कल चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि दतिया में क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि दतिया में अगर कांग्रेस हमें पहले से बोल देती कि भाई हम जो है वो अगर आपके उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे तो हम सीट निकाल जाते, क्योंकि हम पहले से 100 दिन पहले जो है वो अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके थे, ये उन्होंने कहा। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि दतिया में अगर बड़ा उलटफेर होता है तो इसके पीछे बगावत ही नजर आएगी। अगर कांग्रेस वहां पर हार रही है तो कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती उनका बीजेपी की तरफ चले जाना, या अगर बीजेपी वहां पर हारेगी तो नरोत्तम मिश्रा का आखिरी में कांग्रेस को वोट दिलवा देना, यही आप मान करके चलिए। और राजनीति देखिए कितनी भयंकर होती है, वो उसको हराने के लिए वोट कर रहे हैं, वो उसको हराने के लिए वोट कर रहे हैं या करवा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हरवाने के लिए करेंगे। अगर उनको ऊपर से मैसेज मिल गया है, अगर ऊपर से मैसेज ये मिला है कि आपको राज्यसभा में कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे या मोदी कैबिनेट में मंत्री ले लेंगे, तो फिर वो बीजेपी को वहां पर जितवाएंगे। लेकिन अगर उनको ठोस आश्वासन नहीं मिला तो फिर यहां पर बीजेपी दतिया में भी हार सकती है। गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, वहां पर कांग्रेस जो है वो आधे में अभी है, लेकिन गुजरात में तो क्या कुछ किस तरीके से है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी फिलहाल इसी बात को लेकर के है कि बिहार में बांकेपुर के अंदर आप कैसे अपनी अध्यक्ष की सीट पर पिछड़ रहे हैं। मैं एक बार आपको ये वोटिंग परसेंटेज भी दिखा देता हूं। वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, बांकेपुर में 34% वोटिंग हुई थी, मंजुलपुर में 37% वोटिंग हुई थी और दतिया में सबसे ज्यादा 71% वोटिंग हुई थी। अगर यहां पर ढंग से वोटिंग हो जाती बांकीपुर के अंदर तो बहुत मुश्किल काम था फिर तो बीजेपी के लिए, या फिर बीजेपी का वोटर ही निकला नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। और कहीं बीजेपी यही ना कहे चुनाव में हारने के बाद में कि हमारा वोटर निकला नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया। और ये सरकार का एक तरीके से हनीमून चल रहा है, हनीमून चल रहा है। और ऐसे में पहले ही चुनाव में अगर आपका हनीमून ही खराब हो जाए तो भैया सरकार आगे चलेगी कैसे? सम्राट चौधरी वो सीएम बन तो गए, और बीजेपी ने कई बार ऐसे प्रयोग किए हैं कि पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम निकाल दिया, और पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम निकाला लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री काम कर नहीं पाए। मोदी जी को सुनिए, मोदी जी क्या कह रहे थे। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और जब बात पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस हैं। अब जिस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ेगा, सबसे ज्यादा नजर बिहार को लेकर के है। बिहार में आखिरकार क्या होगा, और अगर बीजेपी यहां पर हार गई तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब क्या होता है इंतजार रहेगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई खबर वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप बताइए पोस्टल बैलेट में अगर बीजेपी हार रही है तो इसके क्या संकेत है। क्या ईवीएम में जाते ही बाजी पलट जाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।